मित्रों, आज हम बात करते हैं एक रहस्य की, जिस रहस्य का पता अगर जान जाए दुनिया, खास करके भारतवासी में जो भारत के अंतर्गत है, जहाँ तक भारत की सीमा थी या है, मेरा कहने का मतलब जिसमें कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, सिक्किम इत्यादि जो है, इतना नेपाल सहित ये हो गए कौन, हम सब क्या है, भारतवासी, भारतीय, यानी भारतवर्ष के रहने वाला, भारतवर्ष का रहने वाला। वर्ष क्या है, भारत तो भारत, लेकिन वर्ष क्या है, भारतवर्ष हम क्यों कहते हैं? अगर इतना ही जान लेते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। भारत दुनिया को नव वर्ष में बांटा गया है। पूरे धरती को नव वर्ष में बांट दिया गया है, जिसमें नौ वर्ष में एक वर्ष है भारतवर्ष। अब 9 वर्ष में भारतवर्ष, शेष 8 वर्ष क्या है और भारतवर्ष क्या है, इसको समझ लीजिए। शेष 8 वर्ष जो है, यानी जगह जो है, भारतवर्ष को छोड़ करके बाकी जगह क्या है, जब जीवात्मा यहाँ से मर करके स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जा करके वहाँ भी आयु निश्चित है कि इतना दिन तुमको यहाँ रहना है। और यहाँ स्वर्ग कौन जाता है? पुण्यात्मा, जो धर्म कर्म करके, बढ़िया धर्म कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेते। स्वर्ग लोग है और बहुत से सूर्य लोक है, चंद्रलोक है, देवलोक है, अनेक तरह के लोग हैं जो स्वर्ग आदि कैटेगरी के लोग हैं। लोक यानी दुनिया, स्थान, जगह। तो वहाँ जाने के बाद उसका भी एक निर्धारित लिमिट समय होता है कि इतने समय तक तुमको रहना है। अब मान लीजिए कोई 50 करोड़ रुपया लेकर यहाँ आया और उसको 5 साल का वीज़ा मिला है और उसको ये मिला 5 साल के अंतर्गत 5 साल यहाँ तुमको रहना है। फिर जो है 50 करोड़ मान लीजिए उसके पास है और 5 साल में है, लेकिन तो खर्च करते करते अगर उसके पास जो बच जाता है पैसा, और यहाँ तो 5 साल का उसका ख़त्म हो जाता है, वीज़ा ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से निकलना है, तो बाकी पैसा का तो फिर उसको उपभोग करता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यही है कि स्वर्ग में मान लीजिए उसको 1000 वर्ष का आयु मिल रहा, 1000 वर्ष रह करके ऐश किया, आराम किया, उसके बाद भी उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ। पुण्य बाकी है, लेकिन आयु खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, तो उसको भेज देता। कहाँ भेजता? शेष 8 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष छोड़ करके जो अन्य जगह है वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर के जाओ, ऐसो आराम करके अपना पुण्य खत्म करो, फिर जाकर के 84 लाख में भ्रमण करो। आप इसका प्रैक्टिकली भी अनुभव कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं इस पर कि भारत जो जगह है और बाकी जो जगह, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई तरह से आप नज़रिया से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या फ़र्क है दुनिया में। लेकिन हमारा विषय, आज का विषय वो नहीं, आज का विषय कुछ अलग है, इसलिए हम उस पर नहीं जा करके अब यहाँ से हम रिटर्न आ जाते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष ये है कि यहाँ जीवात्मा जन्म लेता है, ठीक है। जन्म लेकर के मनुष्य योनि में जब मनुष्य बनता है, मनुष्य में जब इसको प्राप्त होता है, तो यहाँ दिया है कर्म करने के लिए। ये कर्म भूमि कहा गया है इसको, ये कर्म करने का जगह है भारतवर्ष। चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कि भूटान, सिक्किम आदि जो भी, नेपाल आदि जो भी है भारतवर्ष के अंतर्गत, ये सब, ये टोटल जगह कर्म क्षेत्र है। कर्म करने के लिए यहाँ आता है और कर्म करके फिर इसका निर्णय होता है कि ये ऊपर जाएगा यानी स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, या फिर कुछ कर्म ऐसे हैं जो पुनः इसको मनुष्य बनने पर बना दिया जाता है, यहीं पर इसको मनुष्य बना दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू धर्म के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, और हिंदू धर्म में देखेंगे कि इसमें 4 वर्ण दिया है। 4 वर्णों में जो है मनुष्य जो है सो
का योनि मनुष्य मात्र 4 लाख प्रकार के हैं। मनुष्य योनि 84 लाख योनि दिया है कि मैंने जीवात्मा 84 लाख योनि में, 84 लाख में सिर्फ मनुष्य 4 लाख है। तो इनका भी कैटेगरी कर दिया है कि इस कैटेगरी से जो इसमें अच्छा काम किया उसको उस ऊपर कर दिए, उसको ऊपर कर दिए, उसको ऊपर करते करते यहाँ तक हम लोग आते रहते हैं। इसमें जो फिसल गया या तो नर्क चला गया, इसमें जो आगे बढ़ गया वो स्वर्ग चला गया, या इसी के अनुसार है तो ठीक है, फिर उसको परमिशन हो जाता है या उसी में रहना पड़ता है। तो ये कर्म भूमि, यहाँ कर्म करने के लिए हम लोग आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जो हमें बताना चाहते हैं और बता रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि आप इतिहास की बात सुनिए। पुराण को लीजिए। इतिहास से पूर्व जो है वो पुराण है। पुराण की दृष्टि से देखिए, वास्तविकता की दृष्टि से, जिस धर्मशास्त्र के अनुसार देखिए, तो यह जो है केंद्र बिंदु है, यही गढ़ है, किला जिसको बोलते हैं। विश्व का किला जो है यही है, विश्व का शासन तंत्र यही से संचालित होता था। विश्व का राजा यही, राजधानी यही था। पहले अयोध्या ही राजधानी था, अयोध्या। उसके बाद जो है सो मथुरा आदि, ये सब यहीं से पूरा विश्व का दिल होता है और यही सच्चाई है। तो जिस तरह से आज है ठीक है, आज है तो वहाँ का हम अलग होगी, वो अलग होगी, वो अलग होगी, लेकिन वास्तविकता में जब भीड़ पड़ता है तो उसको इंडिया के पास आना ही पड़ेगा, भारत के पास आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे है। आप भारत को विश्व गुरु मानता है तो आप मानता है, इतना नहीं, कोई नई नवेली बात नहीं। कुछ हमारे समय में, बीच के समय में, कुछ काल में जो है, जो मान लीजिए ईसाई आ गए, अंग्रेज आ गए, उसके बाद कुछ आपके क्या कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय आ गया। तो इस सब आने के बाद जो है सो यहाँ कुछ उलट फेर उल्टा सीधा हुआ। तो काल की दृष्टि से होता है, ऐसा तो समय एक समान नहीं रहता, होता ही रहता है जैसे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह एक आकर्षण का केंद्र सब दिन से रहा है और सब दिन से है और सब दिन से रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं यहाँ पर, यदि अभी जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अभी हमने एक मुस्लिम पत्रकार की बात सुनी कि पाकिस्तान जो है सो विश्व के मुस्लिम का किला है, सारे देश का दुश्मन है, इत्यादि इस तरह की हमने सोचा। तो मेरा कहने का मतलब है, मुसलमान यानी पाकिस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, दोनों अलग है। इनको हम यदि 2 हाथ मान लें, जैसे हम एक हाथ से भी सारा काम कर सकते हैं, एक आँख से भी हम बहुत काम कर सकते, सारा काम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें 2 आँख मिला है, 2 कान मिला है, जबकि एक मिलता तो भी हम कर सकते हैं, एक हाथ मिलता तो भी हम काम कर सकते हैं या करता है। तो मान लीजिए इसको यदि हम 2 मान लें तो और कोई इसमें मुझे बुराई नहीं है। कहने का मतलब मुसलमान अगर ये समझ जाए कि इस तरह से हमें चलना है तो वास्तव में मुस्लिम का किला भी पाकिस्तान का हो सकता है और तमाम विश्व के मुस्लिम को वहाँ आना ही पड़ेगा, इसमें कोई सब निसंदेह है। उसको समझना ही पड़ेगा, उसको यहाँ आने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा, वो भी अपने धर्म का या अपने संप्रदाय का या अपने मजहब का गुरु बन के रहेगा। लेकिन इस सब के लिए होता है क्या, आगे बढ़ने के लिए आपको कोई कायर आदमी आगे नहीं बढ़ता है। पुरुषार्थ के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वार्थ से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक पुरुषार्थ तो संभव नहीं है। यदि आप स्वार्थ में लिप्त रह करके उसी में अपन मक्खी की तरह अपना गुड़ में खींचते रहे तब तो फंस गए। और ऐसा आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा आदमी वही फलब हो जाता है। इसके लिए पुरुषार्थ के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ा स्वार्थ से ऊपर, निजी स्वार्थ से ऊपर होना पड़ता है, तब जा कर के वो विश्व स्तर का आदमी बनता है, विश्व लेवल का आदमी बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस ढंग से ले और इस बात को समझ ले और इस बात को समझ ले कि यह हम जहाँ हैं, यहाँ है कर्म भूमि है और हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं।
आप कर्म के लिए हिंदू में क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार आप देखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जितने भी पंथ है, मजहब है या धर्म है, वो सब हिंदू के अंदर ही है, कोई बाहर हो ही नहीं सकता है और सबके लिए गुंजाइश है। अब इतिहास देखिए, 400-500 वर्ष के अंदर का इतिहास देखिए, चाहे मुसलमान भी यहाँ आकर के जो है एक से एक संत साधु संत बन गया, जैसे बहुत रहीम है, रसखान है, ढेरों का है, एक दो ना हजारों की। अब अकबर का इतिहास पढ़ के देखिए, अकबर के समय में कितने संत हुए हैं, मीराबाई, कबीरदास, तानसेन के जो गुरु थे तानसेन, इस काल में अनेकों तरह के हजारों दिव्य महापुरुष हुए और अकबर को इन सभी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ और अकबर वहाँ जाकर के दंडवत किया है। साक्षी है, इतिहास हजारों प्रमाण है आपके पास, मेरे पास, इतिहास के पास, लाइब्रेरी में है, पुस्तक में लिखी हुई बात है, कोई झूठ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी धर्म में रहें, उससे मतलब नहीं है। धर्म के सच्चाई को समझना चाहिए, समझ करके यदि आप कर्म करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा तो ऐसे ही खुद भी भटकेंगे, लोगों को भी भटकाएंगे और भटका करके भटक कर खुद भी मर रहे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू नहीं हैं। कहिएगा कि आप कहेंगे कि ऐसा आप कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए करें कि आप दुर्योधन को हिंदू नहीं मानेंगे, रावण को हिंदू नहीं मानेंगे, कंस को हिंदू नहीं मानेंगे। सपोज दैट आप मान लीजिए कि ठीक है, आप मेरे विरोध में ही है, गलत ये ही है, तो क्या मेरे धर्म में जो इतनी बड़ी क्रूर मनुष्य हुए, तो क्या वो तो हिंदू नहीं थे? आप कितना भी बड़ा क्रूर है, फिर भी आप हिंदू धर्म के अंतर्गत ही है। तो इसलिए हमको समझ करके और इसको समझ करके